अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा उन्वान है हराबा। ये कुरान का लफ्ज़ है हराबा। और ये जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि कोई सोडमी केस सामने ना आ रहा हो। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि रेप ना हो रहा हो ख़वातीन का। इवन के मस्जिदों में बच्चे बच्चियां दोनों गैर महफूज हैं। सोडमी केसेस, रेप केसेस डेली बेसिस पे, आलमोस्ट डेली बेसिस पे आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे माशरे के अंदर मज़हब परस्ती है। जराइम को फैलने में सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा मिलता है, जो हौसला और ताकत मिलती है, वो मज़हब प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? हालांकि मज़हब को तो इन चीज़ों का इलाज समझा जाता है। अगर मज़हब इन चीज़ों का इलाज हो तो फिर मुझे ये बताएं कि आलमोस्ट डेली बेस के ऊपर जो मसाजिद में सोडमी केसेस हो रहे हैं तो वो ना होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मज़हब है, जो मज़हब के जो लोग हैं वो तो इन्हीं मसाजिद के अंदर होते हैं। जो वो मजहबी रसूम भी अदा करा रहे होते हैं, उनके पेशवा भी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस भी वहीं से आ रहे होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में ना घर महफूज हैं, यानी घरों में दाखिल होकर भी डकैती, चोरी, इस्मत दरी वहाँ पर भी हो रही है, और सड़कों के ऊपर भी हो रही है, और मसाजिद के अंदर भी हो रही है। यानी कोई जगह जो है वो महफूज नहीं है। एक खातून अगर रोड के ऊपर चलती हुई को बस स्टॉप तक उसने जाना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाना है, तो उसके लिए बस स्टॉप पे खड़े होना, अपने घर से पैदल जाना, बाज़ार जाना, ये किसी भी जगह जाना उसके लिए बेइंतहा मुश्किल है। जगह जगह के ऊपर औबाश लोग, नौजवान लड़के आवाज़ें कस रहे होते हैं, उनको हिरासा कर रहे होते हैं, उनको घेरे हुए होते हैं, मोटरसाइकिल्स पर, गाड़ियों पर उनका घेराव कर रहे होते हैं। ये सूरत हाल ये नहीं कि कहीं रुक गई है, यानी इसके अंदर दिन ब दिन बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, इसके अंदर शिद्दत आती चली जा रही है। ये क्या चीज़ है? जितनी ज़्यादा मजहबी शिद्दत पसंदी होगी उतना ही ज़्यादा माशरा सफोकेशन का शिकार होगा, घुटन होगी। जितनी ज़्यादा घुटन होगी उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। वो फ्रस्ट्रेशन फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। तो आज के वीडियो में हम हराबा के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो इस सिलसिले में एक तजवीज़ दी असम्बली में बिल लाने की, मंजूर कराने की, कि उनको इम्पोर्टेंट कर दिया जाए। यानी जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, रेप करते हैं, तो उनको नकारा कर दिया जाए जिनसी एतबार से। लेकिन देखिए, इससे तो उनकी ज़हनियत तो नहीं आप बदल सकते। आप उनका कोई जिस्मानी जो हिस्सा है वो काट देंगे या नकारा कर देंगे, लेकिन जो माइंड सेट है वो कैसे आप ख़त्म करेंगे? वो तो नहीं होगा। वो तो फिर मज़ीद रिएक्शनरी हो के भी कोई हरकत कर सकता है। जिसको अपने जिस्मानी तौर पर नकारा किया, उसके हाथ पांव तो सलामत है ना। उसका जो ब्रेन है, जो प्योर ब्रेन नहीं है, जिसके अंदर प्योरिटी नहीं है, शैतानियत भरी हुई है, वो कोई भी मंसूबा करके वो हरासमेंट का फेल भी कर सकता है। औरतों को हरासमेंट भी फैला सकता है औरतों के लिए। वो कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है रिएक्शनरी होकर। वो कुछ भी कर सकता है।
कुछ दूसरे लोगों को लेके अपने साथ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ठीक हैं, उनके साथ मिलके औरतों से इंतकाम ले सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है, वो दरिंदा है, सफाक दरिंदा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, अकेले भी और लोगों को साथ मिलाकर भी। तो ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सूरत में ये जो तजवीज़ है हेड ऑफ़ द स्टेट की, वो कोई अच्छी तजवीज़ नहीं है। मैं तो उससे बिल्कुल ही उसकी मुखालफत करूँगा। तो मैं चूँकि कुरान का स्टूडेंट हूँ, मैं कुरान की रूह से बात करूँगा कि कुरान क्या कहता है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 आयत हैं, 33 और 34, लेकिन मेन जो है वो 33 नंबर की आयत है। अल-माइदा की 33 नंबर की आयत, और ये अल-माइदा 5वें नंबर की सूरत है, इसकी 33 नंबर की आयत मैं आपके सामने वो रखता हूँ, इसमें आपके सामने बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इस सूरत को, इस आयत को पेश करने से पहले अगेन कहता हूँ, देखिए, एक तो मैंने ये बताया जितनी ज़्यादा मज़हब परस्ती होगी उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, घुटन, उतना ही ज़्यादा ये जराइम, जितनी ज़्यादा मजहबी रसूमात होगी उतनी ज़्यादा जराइम होंगे। इसका क्या कोरिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप मजहबी रसूम करते क्यों करते हैं, कभी सोचे, अपने आप से सवाल करें। मजहबी रसूम इसलिए करते हैं कि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करेगा। यानी आपने इस किस्म का एक अपने तसव्वुर में अल्लाह बनाया हुआ है कि आप अगर उसकी को वर्शिप कर लें तो वो आपके बदले में गुनाह माफ़ कर देगा। यानी वर्शिप तो अल्लाह की है ना, वो आप कर रहे हैं, अल्लाह की वर्शिप है, अल्लाह की वर्शिप वो आप कर रहे हैं, अल्लाह की वर्शिप का काम आप कर रहे हैं। उसके जवाब में अल्लाह खुश होकर जो इंसानों ने गुनाह किए होते हैं, जराइम किए होते हैं, वो खुश होकर अल्लाह माफ़ कर देता है। तो ये ताल्लुक़ है वर्शिप का, मज़हब का जराइम के साथ, रिलीजन का क्राइम के साथ, अकायद का ताल्लुक़ क्राइम के साथ। वो गुनाह कह लें, क्योंकि मज़हब के अंदर लफ्ज़ गुनाह है, हम गुनाह का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये जो रेप हुआ है, ये जो मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, आप इसको गुनाह कहेंगे और गुनाह कह के बात ख़त्म कर देंगे। ये जुर्म है बहुत बड़ा, जिसको कुरान ने हराबा कहा है। अब मैं बताऊंगा कि कुरान की रूह से हराबा के अंदर कौन कौन से जराइम आते हैं, सुन लें वो क्या आते हैं। कुरान की रूह से जो हराबा के अंदर जराइम आते हैं वो हैं किसी के घर में दाखिल होकर माल लूटना, डकैती करना। तो ये की चीज़ होगी ना, डकैती करना और माल लूटना, या उस घर में दाखिल होकर रेप करना। ऐसा होता है ना, डकैती भी की, रेप भी किया, तो दोनों चीज़ें कर लेते हैं। तो ये एक ये है। दूसरा क्या है, रास्ता रोककर मुसाफिरों को लूटना, किसी औरत की से रेप करना, उसकी आबरूरेज़ी करना, रेप करना, उसकी इज़्ज़त लूटना, ये लूटने में आ जाता है। तो ये जो जुर्म है, ये 2 जुर्म हो गया, 2 किस्म के। पहले घर का था, अब रास्ते का मैंने बताया। तीसरा क्या है, कत्लो गारतगरी या खून रेजी करना, ब्लड शेड करना, ये 3 हो गए। चौथा है रियासत या हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना, बदअमनी फैलाना, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको ख़राब करना, अमन आमा को डिस्टर्ब करना, ख़राब करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताई, ये क्या है, ये हराबा के अंदर आ जाती हैं। ये जितने भी जराइम मैंने बताए हैं हराबा के अंदर आ जाती हैं। और हराबा के मुतालिक अब कुरान की सुने, कुरान क्या कहता है। तो 4 किस्म की कुरान सज़ाएँ देता है। अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको क्या सज़ा देता है। उनमें से और ऑप्शन है। मैं अभी वो आयत आपके सामने रखूँगा। अब जो जज है, अदालत है, कोर्ट, वो फ़ैसला करेगी कि हालात और वाक़यात के मुताबिक किसको कितनी सज़ा देनी है और कौन सी देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेप करने वाले 4 लोग हैं या 6 लोग हैं या 3 लोग हैं,
तो अदालत ये फ़ैसला करेगी, सुनेगी आई विटनेस और जितने भी वो केस से मुतल्लिका जो भी सबूत है वो देखेगी। और ये जो 4 किस्म की जो जज़ा है, यानी कुरान के अंदर सज़ा का लफ्ज़ नहीं है, कुरान के अंदर जज़ा का लफ्ज़ है। सही अमल की अच्छी जज़ा और बुरे अमल की बुरी जज़ा, तो उसको आप सज़ा कह लें, सोसाइटी में सज़ा कहा जाता है। तो ये 4 किस्म की है। अब मैं आपके सामने वो आयत रखता हूँ, वो कौन सी है? सूरह अल-माइदा 5 नंबर की, और इसकी आयत नंबर है 33। तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू। यहाँ पर अल्लाह और उसका रसूल, ये जहाँ पर भी कुरान में अल्लाह और उसका रसूल इकट्ठे आ जाए, ना हमने अल्लाह को देखा है ना हमने रसूल को देखा है, तो जहाँ भी ये इकट्ठे आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि कुरान की रूह से कायम करदा किसी भी रियासत का निज़ाम हुकूमत, समझ आ रही? ये चीज़ क्लियर कर लें, ये चीज़ क्या है। कुरान के असूलों की रूह से कायम करदा रियासत का इंतज़ाम, हेड ऑफ द स्टेट या उसके इदारे, उसकी जुडिशरी, ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये समझ आए कि अल्लाह और उसका रसूल, ना हमारे सामने अल्लाह है ना रसूल है, तो ये अल्लाह और उसका रसूल, ये कुरान की बड़ी अहम इस्तिलाह है। इसका मतलब मैंने बताया क्या होता है। अब कहता है कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, जो कुरान के कायम करदा निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। युहारिबूना ये हरब होता है, हरब व ज़रब, ये लड़ाई होती है, हरब। तो जो लड़ते हैं, तो क्या है उन लोगों की जज़ा, यानी उन लोगों की सज़ा क्या है? कहता है, और आगे कहता है वयसअउना फिल अर्ज़ि फ़सादन। आगे फिर वो उसको मज़ीद वाज़े कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ना जो है वो क्या है। कहता है वयसअउना फिल अर्ज़ि फ़सादन, ज़मीन के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश है। आगे बताएगा कुरान करीम कि क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी सज़ा क्या है। पहले तो वो ये चीज़ बता रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल, यानी कुरान की रूह से कायम करदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जो लड़ना है वो एक्चुअली क्या है, ज़मीन में फसाद पैदा करने की कोशिश है। ऐसे मुजरिम जो हैं, जो इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, जो हराबा के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, हराबा आ गया ना यहाँ पे, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह, यहाँ से हराबा है। तो ये जो लोग हैं जो हराबा का जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, कहता है कि उनकी सज़ा क्या है, उनकी जज़ा क्या है, यानी उनकी सज़ा क्या है। क्या है? अन युक़त्तलू, पहली बात तो ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। पहली सज़ा कुरान उनको कत्ल करने की दे रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि हराबा के अंदर जराइम कौन कौन से आते हैं, अभी बताया ना मैंने आपको, दोबारा सुन लें। किसी घर में दाखिल होकर माल लूटना, औरत की इज़्ज़त लूटना, ये चीज़ आ गई। रास्ते पे खड़े होकर रास्ता रोक कर लोगों को, मुसाफिरों को लूटना या उनकी ख़वातीन की इज़्ज़त को लूटना, ये चीज़ होगी। और आगे तीसरा मैंने बताया था कि कत्लो गारतगरी यानी ब्लडशेड करना। और चौथा मैंने बताया था कि रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना, बदअमनी फैलाना। अगर वो बाज नहीं आ रहे तो फिर क्या हो रहा है? कहता है कि पहली सज़ा क्या है? पहली सज़ा ये है अन युक़त्तलू, कि वो कत्ल कर दिए जाए। रियासत का जो जुडिशरी है वो फ़ैसला करे, उसको कत्ल कर दे। जब साबित हो जाए कि ये मुजरिम है, वो ये जराइम कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया, तो उनको कत्ल कर दिया जाए। औ, अब ऑप्शन आ गई, औ या और, युसल्लबू, उनको मसलूब कर दिया जाए, यानी सूली पे लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए, हैंग कर दिया जाए। दूसरी 2 ऑप्शन होगी। औ, अब तीसरी आ गई, और औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या फिर उनके हाथ और उनके पाँव मुखालिफ जानिब से काट दिए जाए। फिर सुन लें, पहला वो कत्ल कह रहा है,
कत्ल कर दिया जाए, दूसरा कहता है कि फांसी दे दी जाए, तीसरा कह रहा है कि उनके हाथ और पाँव मुखालिफ जानब से काट दिए जाए। और आगे औ युनफ़उ मिनल अर्ज़, या वो वहाँ से उस जहाँ वो रहते हैं, जो इलाका है उनका, वहाँ से उनको उस इलाके से निकाल दिया जाए, इलाका बदर कर दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए, वहाँ से उनको निकाल दिया जाए। तो ये सज़ा होगी। कहता है कि ज़ालिका लहुम खिज़युन फ़िद दुनिया, कहता है ये जो सज़ाएँ बता रहे हैं, कहता है ये तो इस दुनिया में उनकी ज़िल्लत है ना, जो ये जराइम करते हैं, हराबा का जुर्म करते हैं, कहता है ये तो दुनिया में उनकी ज़िल्लत है। वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, कहता है ये सज़ा सिर्फ दुनिया में ख़त्म नहीं हो जाती, आखिरत में तो फिर उनको अज़ाब अज़ीम वो दिया जाएगा। अज़ाब अज़ीम क्या होता है? अज़ीम अज़म से है। अज़म का मतलब क्या होता है? ये अज़म किसको बोलते हैं अरबी में? बोन्स, हड्डियाँ। इंसानी जो हमारा जो जिस्मानी ढांचा है, ये उन हड्डियों के ऊपर स्टेबल होता है। अगर हड्डियाँ ना हो तो ये गोश्त पोश जो होता है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं हो सकता, ना हम बैठ सकते हैं ना हम चल सकते हैं, हम मूव नहीं कर सकते। ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो स्टेबल रखती हैं, तो उनके ऊपर गोश्त चढ़ा होता है हमारा, तो ये हड्डियाँ फिर बुनियाद हो गई ना। तो कहता है कि अज़ाबुन अज़ीम, तो अज़ाब अज़ीम कौन सा होता है? जो बुनियादों को भी हिला कर रख दे, किसी चीज़ की बुनियाद ही ख़त्म हो जाए। अब जिस चीज़ की बुनियाद ही ना रहे, मुझे बताएं वो चीज़ कैसे रह सकती है? कहता है कि दुनिया में तो ये अज़ाब, ये सज़ा दी जाए उनको, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म। अब हमें क्या बता रहा है मज़हब? कहता है दुनिया में सज़ा मिल जाए ना तो फिर आखिरत में वो पाक हो जाता है बंदा। तो कुरान क्या बता रहा है? कहता है ये तो दुनिया में सज़ा है ना कि इनको कत्ल कर दिया जाए, दुनिया में सज़ा है, या इनको फांसी दे दी जाए, या इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं, या इनको जलावतन कर दिया जाए। ये चार उनको सज़ाएँ बता रहा है ना। कहता है ये तो दुनिया की सज़ाएँ हैं जो दुनिया में कोर्ट देगी, अदालत देगी। कहता है ये सज़ाओं का सिलसिला भी उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ, जो रेप करते हैं, जो सॉडमी केस करते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो लूटते हैं, डकैती करते हैं, खूनरेजी करते हैं, कहते हैं इनकी सज़ा भी दुनिया में ख़त्म नहीं हुई। ये सज़ा पाने के बावजूद आखिरत में उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम है, जो उनकी बुनियादें तक हिला के रख देगा। अंदाज़ा लगाएं कि कुरान करीम के अंदर कोई गुंजाइश है किसी जुर्म के पनपने की? कोई ऐसा दरवाज़ा वो छोड़ता ही नहीं कि जुर्म वहाँ से इस अपना फ़रार करा, वो वहाँ से बच के निकल जाए। बिल्कुल नहीं, घिरे हुए है ये। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये जराइम क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? मैंने उसकी शुरू में आपको वजह बताई है कि हमारी जो अखलाकी हालत है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हम मुसलमान तो हैं ही नहीं, हम तो इंसान ही नहीं है। देखिए, मुसलमान या मोमिन होने के लिए जो पहली स्टेज है वो है इंसान होना। इंसान के लिए तो अक्ल व फ़िक्र ज़रूरी है। तो जब हम अक्ल व फ़िक्र को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इंसानी सतह के ऊपर नहीं है, तो उसमें फिर क्या है? मज़हब परस्ती आ गई। मज़हब परस्ती में तो अकल होती ही नहीं, तो उसमें क्या होता है? उसमें फिर अकायद होते हैं, उसमें फिर वो वाला खुदा होता है, एक इंसानों का तराशा हुआ खुदा, जिसकी वर्शिप करके खुदा को मना लिया जाता है। कत्ल कर दें, सॉडमी केस कर लें, रेप कर लें, जो मर्जी कर लें, डकैती कर लें, जो मर्जी कर लें, तो उसकी कोई वर्शिप कर लें तो अल्लाह खुश होकर उनको माफ़ कर देता है। तो ये जो रिलीजन की ये जो चीज़ें हैं, ये इंसान को बढ़ावा देती हैं, उसका हौसला बढ़ाती हैं कि चलो कोई बात नहीं, जुर्म हो गया तो ये 2 नमाज पढ़ेंगे, कोई तस्बीह पढ़ेंगे, कोई अल्लाह अल्लाह करेंगे, कोई चीला लगा लेंगे, यही है ना, कोई मिलाद करा लेंगे, कोई मुहर्रम की मजलिस करा लेंगे, तो कोई आशिक़ रसूल के किसी जुलूस में शिरकत कर लेंगे, इश्क़े रसूल के नारे लगा लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? अल्लाह खुश होकर हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो इस तरह से मज़हब के अंदर सबसे ज़्यादा वो माशरे जो माशरा जितना भी ज़्यादा मजहबी होगा, रिलीजियस होगा,
उतना ही ज़्यादा वो ज़िल्लत में भी गिरफ़्तार होगा, उतना ही ज़्यादा वो जराइम का शिकार भी होगा। ये मेरी बातें आप याद रख लें, ये मैं कुरान की रूह से आपको बता रहा हूँ। जो सोसाइटी या माशरा जितना ज़्यादा रिलीजियस होगा, उतना ही ज़्यादा वो ज़लील ख्वार भी होगा, उतना ही ज़्यादा वो जराइम का शिकार भी होगा, यानी जराइम का मुर्तकब भी होगा। और उस जराइम, वो जो मुजरिम होंगे उनके शिकार हो जाएंगे लोग, बाकी जो दूसरे लोग हैं जो जुर्म नहीं भी कर रहे, जो दूसरे लोग हैं, वो उनका शरीफ लोग, वो उनके जराइम का, उनके मजालिम का शिकार होते रहेंगे। तो ये मजहबी माशरों के अंदर होता है। और फिर उन माशरों की एक खसूसियत ये भी होती है कि वो गुर्बत, जहालत, तोहमात में भी वो बड़े ही आगे निकले होते हैं। इस वजह से भी उनके पास कोई सलूशन नहीं होता, अक्ल व फ़िक्र से भी दूर होते हैं, जहालत में घिरे हुए होते हैं, मुफलसी उनको घिरे हुए होती है, जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, कुरान की रूह से मैंने आपको बताया है कि क्या सलूशन है। ये जो रेपिस्ट हैं, ये जो सॉडमी केस करने वाले हैं, ये जो डकैती करने वाले हैं, राजधानी करने वाले हैं, उनकी सज़ा क्या है कुरान ने ये बताई है। 4 सज़ाएँ। अब जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको कौन सी सज़ा देता है। 4 सज़ाएँ कुरान ने उनके अंदर ऑप्शन रखा हुआ है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हालात वाक़यात के मुताबिक, केस की नौइयत के मुताबिक वो इन 4 में से जिसको जो सज़ा दे तो वो दे सकता है। कुरान करीम ने डिफ़ाइन करके वो सज़ाएँ बता दी हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको कुरान करीम का असूल सुम्मत तफक्कुर, उसकी रूह से कुरान को समझने की, हालात वाक़यात और सही नताइज पर पहुँचने की आपके अंदर एक बसीरत पैदा करेगा। तो आप सुम्मत तफक्कुर का जो अमल है ये बड़ा ही ज़रूरी है। जब तक आप इसके ऊपर नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप जो इंसानियत का मकाम है वहाँ पर भी नहीं आ सकते। इंसानियत के मकाम पर आने के लिए भी ये जो सुम्मत तफक्कुर का जो अमल है ये बहुत ही ज़रूरी है। शुक्रिया।